हेलो मेरे योद्धाओं, आप कैसे हैं? आशा है बेहतरीन होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। तो हम ये देखें पिछले में कि अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, केंद्रीय विद्यालय का। तो क्यों ना उसको ढंग से पढ़ा जाए। तो हमने सोचा कि जो बच्चों का सबसे कमज़ोर पॉइंट होता है उसी को क्यों ना मजबूत बनाया जाए। तो उसमें है कि सीडीपी को हमने देखा और करंट से बच्चों को, करंट अथाह है। जब अथाह होता है तो जो पढ़ लीजिए वही अच्छा। उसमें से हमारा जो अभी व्यक्तिगत अनुभव है उसमें जो उपयुक्त है, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हमने समाहित किया। तो हम क्या सोच रहे हैं कि 10 प्रश्न, मात्र 10, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। कभी 10 पुरस्कार लेके आ जाऊंगा, कभी 10 राष्ट्रीय घटना लेके आऊँगा, कभी 10 अंतर्राष्ट्रीय घटना लेके आऊँगा और 10 सीडीपी का रहेगा। कभी 10 सीडीपी का रहेगा तो किसी दिन पूरा 10 लैंग्वेज का होगा, हिंदी का होगा, किसी दिन 10 इंग्लिश का होगा। केवल क्वेश्चन जो पूछा गया है या जो पूछे जाएंगे उस पर आधारित है। और अच्छी बात यह है कि यदि आप इसी समय, क्योंकि इस समय जो होता है वो त्वरित रिवीजन का समय होता है। जब आप पढ़ते हैं ये सारा बात तो आपका क्या होता है, रिवीजन तो हो ही जाता है और साथ ही आपको ये पता चलता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद आपका ये आत्मज्ञान बढ़ेगा ही और साथ साथ इसमें भी अभिवृद्धि होगी कि आप किस तरह के प्रश्न को कितने सरलता से कर लेते हैं। मैं कोई कठिन क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, लेकिन जो पूछे जाएंगे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को लिया हूँ। तो आइए देरी न करते हुए एक एक पे हम चर्चा करते हैं। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण है? अगर है ना, अच्छा उस जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाए, मतलब खाका खींचते हैं मन में कि अच्छा ये करेंगे। यदि मुझे 150 प्लस प्राप्त करना है तो लैंग्वेज से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, सीडीपी से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोनों को अच्छे से कवर अप कर लेंगे। 60-60 120 हो जाएगा। फिर हमको 30 ही लाना होगा। करंट भी थोड़ा देख लेंगे तो और मजबूत हो जाएगा। मतलब हमारे अपने मन में एक खाका खींचते हैं। तो खाका खींचने में क्या होता है, कोई भी काम, अब कह रहा परीक्षण अंकन नहीं, परीक्षण अंकन नहीं होगा, अंकन की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ क्या है, प्रशासन नहीं, फिर वैधता नहीं। यहाँ वैधता से तो कोई मतलब, खाका हम क्यों खींचते हैं? वैधता के लिए थोड़ी खींचते हैं, हम सफलता होने के लिए खींचते हैं, किसी चीज़ का निर्माण करने, परीक्षण निर्माण। यस, तो हमारा आंसर क्या होगा, परीक्षण निर्माण होगा। फिर है विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था को निम्न से किसने दिया था? स्किनर नहीं दिया था, ऐसा थ्योरी। कोहलर आप जानते ही हैं, अंतर्भुज वाला। ब्रूनर नहीं दिया था। कौन दिए थे? पियाजे दिए थे। और आपको पता ही है कि उन्होंने संज्ञान, तो कभी भी संज्ञानात्मक आएगा अवस्था तो तुरंत हमको क्या मार देना, संक्रिया अवस्था, तो तुरंत क्या मार देना है, जॉन पियाजे। ठीक, अब हम आते हैं शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा। ध्यान देना है कम। हम लोग प्रभावशाली होगा फट से कुछ भी मार दे, नहीं। क्या है, शिक्षक एकाधिकार। अच्छा शिक्षक, मान लीजिए मैं आपको केवल सीडीपी पढ़ाऊं, आपको लगेगा अच्छा इसी में बंधे हुए हैं, आपकी अनिच्छा होने लगेगी। एकाधिकारवादी कब होता है? जब टीचर मल्टीपल टाइप का होता है, मल्टी लैंग्वेज होता है, उसके बाद मल्टी टैलेंटेड होता है, तो उस टीचर को आप लाइक करते हैं। तो ये कह रहा एकाधिकारवादी होगा, एकाधिकारवादी नहीं। फिर है विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सॉरी, इसमें नहीं वाला है पोर्शन, हमने सबसे कम प्रभावशाली होगा। शिक्षक एकाधिकारी होगा, शिक्षक यदि ज़्यादा प्रभावशाली होगा तो क्या होगा, विद्यार्थी सक्रिय होगा। ये क्या कर, कम प्रभावशाली होगा, तो यस शिक्षक एकाधिकारीवादी होगा तो क्या होगा, कम प्रभावशाली होगा, शिक्षण कम प्रभावशाली होगा। क्योंकि आकृष्ट कब होंगे, जब मल्टी टैलेंटेड होंगे टीचर। यहाँ तो कह रहा है कि कम प्रभावशाली होगा तो एकाधिकारी एक ही सब्जेक्ट पे होगा। जैसे मैं आपको केवल सीडीपी पढ़ाऊँ, कहेंगे अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई मैडम या सर केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आप उनको अच्छे नहीं, जैसे मान लीजिए कोई मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और वो सब कुछ जानते हैं, तो आप उनके तरफ आकृष्ट होते हैं। यहाँ कहता है कम प्रभावशाली। कम प्रभावशाली कब होगा, जब वो एकाधिकारीवादी होगा। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेगा, यस ये भी होगा। केवल लिखने पे बल होगा, समझाएगा नहीं, केवल लिखने पर, तो ये भी यस, मतलब उपर्युक्त सभी हम ध्यान नहीं दे। जैसे देखिए मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आपके भी एग्जाम में आप ध्यान नहीं देंगे, इसलिए ध्यान देना है। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली नहीं, यदि कम लिखते तब शिक्षण एकाधिकारीवाद होता, गलत होता, विद्यार्थी निष्क्रिय गलत होता, लेकिन कम प्रभावशाली की बात है तो ये चारों ऑप्शन, हमारे तीनों ऑप्शन होंगे, मतलब उपर्युक्त सभी होगा। फिर है संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार पर बल दिया गया? अब आपको पता है 52वां नहीं,
68वां नहीं, 22वां नहीं, 86वां, यस 86वां जब हुआ तो RTE एक्ट लगा, राइट टू एजुकेशन, और उसी के बाद से टेट सीटेट की बात की गई, और तब से सीटेट क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्या है संविधान के किस संशोधन में, 86वां संशोधन में। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पूछ सकते हैं। अब देखिए शारीरिक गठन के संबंध में कौन सही नहीं है। शारीरिक गठन मतलब एथलेटिक बॉडी, फिर उसके बाद स्थूलकाय बॉडी, दिमाग में आपको आ जाएगा। तो मेसोमॉर्फिक नहीं है, यस है ये। एक्टोमॉर्फिक यस, एंडोमॉर्फिक यस, एंटागोनिस्टिक नहीं। आसान है, जब आप एथलीट बॉडी की बात करेंगे उस तरह की। फिर अभिप्रेरण का घटक है, अभिप्रेरण हमको किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है। अब आप बताइए आवश्यकता, कोई चीज़ की आवश्यकता होगी तो हमको अच्छा मुझे हर हाल में 2023 में मतलब 22 की जो वैकेंसी निकली थी 2023 में नौकरी ले लेनी है। अब उस नौकरी को ले लेनी है तो क्या होगा, हमारे अंतर्नाद उत्पन्न होगा, नहीं इसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है, खूब पढ़ाई करनी है। उसके बाद सपोज करिए कि हमारे जैसे बहुत सारे टीचर छोटा छोटा टेस्ट लेते हैं, वो यदि टेस्ट ले लेंगे तो क्या होगा, आपको प्रोत्साहन, अरे अब तो मैं पक्का कर सकता हूँ। जब पक्का कर सकता हूँ तो आपको प्रोत्साहन में रीइंफोर्समेंट मिला, मतलब ये सभी। तो आवश्यकता अंतर्नाद। वैसे एक बात ध्यान रखना है, यदि आपको प्रश्न न आए और उपर्युक्त सभी लिखा हो तो आप आंख बंद करके उपर्युक्त सभी मार दीजिए, लगभग आपके 70 से 80% जो है सवाल वो सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। औसत बुद्धि बालकों की बुद्धि स्तर होगा। अब आप देखते हैं 110 से जैसे ही ऊपर जाता है अच्छे बच्चे वाले शुरुआत हो जाते हैं, फिर प्रखर बुद्धि, फिर सुपर, मतलब तो औसत बुद्धि कब होगा, जब 90 से 109 होगा। जैसे ही 90 से कम होगा फिर मूर्ख का मतलब हम लोगों को याद था कि जैसे क्या याद था, 109 किसी आदमी को 111 रुपया दिया जाता है, शुभ माना जाता है। 101 रुपया, 111 रुपया, मतलब 90 से 109 के बीच में। तो जैसे ही उसके नीचे दिए तो मतलब नीचा है, हाँ मतलब उसका स्तर ठीक नहीं। जिससे उसे ऊंचा दिए तो मतलब उसके पास खूब पैसा है। याद करने की तरकीब ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे ही हमको याद क्या रखना, यही हमारा टारगेट पॉइंट है। ये औसत बुद्धि है, इससे जब हम ऊपर जाते हैं तो बच्चे तेज होने शुरू हो जाते हैं, इससे जब हम नीचे जाते हैं तो बच्चे कमज़ोर, मतलब औसत बुद्धि से नीचे वाले होते हैं। 90 से 109। चलिए हम आते हैं, कौन तरल क्रिस्टली बुद्धि प्रतिमान के प्रधान, स्किनर नहीं थे। अब देखिए मैं जो याद किया था उसी के अनुसार वर्णन, पदानुक्रमिक वाला याद आ गया, वर्णन 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 किया। तो थॉर्नडाइक तो पता ही है, ये तो आपके आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ही हैं। तो हमने याद किया था, जो क्रिस्टल की बात आएगी तो कैटल, कैटल मतलब होता है मवेशी। याद करने का तरकीब मैं बता रहा हूँ, वैसे आपको जो अच्छा लगे वो करें। हमने क्या था, वर्णन वर्णन कर देगा, स्किनर तो स्किन में ही लगा रहेगा। तो जो क्रिस्टली बुद्धि होगी वो कैटल, कौ से क्रिस्टल, कौ से कैटल, इस तरह भी याद कर सकते हैं। कैटल मतलब मवेशी, मवेशी क्रिस्टली होता है, मतलब 4 बीमी होता है, उसको देख सकते हैं आप। तो याद करने का तरकीब कैटल, कौ से कैटल, कौ से क्रिस्टली, और वैसे कैटल मवेशी, मवेशी का मतलब तरल क्रिस्टली बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे। आंसर हमारा क्या होगा, कैटल होगा। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली, तैयारी, प्रस्तुति, संग, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन जिसको कहते हैं, अनुप्रयोग, क्या कौन किया था। अब आप ध्यान दें, ब्लूम, याद करें, क्लिपैट्रिक, हर्बर्ट, जॉन डीवी। किसने किया था, हर्बर्ट ने किया था, आपको पता ही है। फिर है कि MPPI परीक्षण का उपयोग क्या होता है। MPPI मिनेसोटा मल्टी कैसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। पर्सनैलिटी जैसे ही आई तो हम बुद्धि पे लगाई, मतलब P से यहाँ क्या हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट, और कुछ पे ध्यान नहीं देना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व पे। अब हम आते हैं आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे, जिसको पढ़ने के बाद हमारा करंट अफेयर्स में अच्छी पकड़ हो सकती है और हम अच्छा कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लिया हूँ। अब देखिए क्या है, भारत अभी G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 से प्रश्न आने अनिवार्य हैं, चाहे किस तरह के प्रश्न आए। तो G20 से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं उसको आप अच्छे से पढ़ डालिए, और मैं भी कोशिश किया हूँ कि G20 के कुछ प्रश्नों को इसमें सम्मिलित करूँ। देखिए क्या है, और
ध्यान रखना है कि G20 या देखिए जब भी हमारा देश अध्यक्षता करता है, अब हमारा देश ग्लोबल स्तर पे इतना उच्च है, अब हमारे मतलब टाइम मैगजीन में हमारे मोदी आते हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात का मतलब ये है कि अब हम और देशों में हमारे देश का नाम प्रमुखता से लिया जाने लगा है, ये बड़ी बात है। तो इसलिए G20 का अध्यक्षता कर रहा है। ग्रुप 20 मतलब जो 20 विकसित देश हैं उनकी, तो हम इस पे चर्चा करते हैं। तो कहते भारत की G20 का अध्यक्षता पहली शेरपा बैठक किस तिथि को वो कहाँ आयोजित? ये 4 दिसंबर 2022 को की गई थी उदयपुर राजस्थान में। अब भारत के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत, जो कि हमारे नीति आयोग के भी हैं। फिर 18 दिसंबर 2022 को पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल पूर्वोत्तर परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की? ये शिलोंग में की गई, और शिलोंग जो है वो मेघालय की राजधानी है। 19 दिसंबर 2022 को प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये नई दिल्ली में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है देश का पहला 3D बायो प्रिंटिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र। जैसे ही हमारा ध्यान रखना है, साइंस से रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो हम आंख बंद करके भी यदि बेंगलुरु लगा देंगे, क्योंकि हमारा हब जो है, हमारा जो मतलब टेक्नोलॉजी का हब है वो बेंगलुरु है। तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे और वो सही भी है, इसका आंसर भी बेंगलुरु ही होगा। फिर हम आते हैं हॉर्नबिल महोत्सव। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, हमने एक इम्पॉर्टेंट यहाँ लगाया है, वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्या करना है, ध्यान देना है। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये 23वां था और किसामा कोहिमा में किया गया था। क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपनी पहली मानसिक स्वास्थ्य, देखिए कितनी बड़ा, और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड है, किस राज्य ने अपनी पहली मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित की? वो मेघालय ने किया था। मानसिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जा रहा है, कितनी अच्छी बात है, और सभी राज्यों को भी करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। कह रहा भारत में 8 चीतों को नामीबिया किस उद्यान में लाया गया? ये है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नदी पे नाम पे ही मध्य प्रदेश में है, और ये हुआ था मोदी जी के बर्थडे पे, मतलब 17 सितंबर को हुआ था। और कहा गया कि लगभग 4-5 साल में हर एक साल ज़्यादा लिया जाएगा, मतलब 50 चीते को लाने की बात की गई है अफ्रीका से। तो वो क्या कहाँ आया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हैं, ये कि भारत में 8 चीतों को लाया गया नामीबिया के किस उद्यान में, नामीबिया से किस उद्यान में लाया गया? नामीबिया के किस उद्यान में? भारत में 8 चीतों को नामीबिया के किस उद्यान से भारत में लाया गया? के उद्यान से भारत में लाया गया, भारत में लाया गया। तो भारत में मध्य प्रदेश का चुनाव, वैसे भी हमारा मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट क्यों? सबसे ज़्यादा चीता हमारे मध्य प्रदेश में ही है। फिर है भारत में पहले गोल्ड एटीएम। सोचिए हम लोग एटीएम पे नहीं जा पा रहे हैं, किसी किसी के पास गोल्ड एटीएम में गोल्ड भी लेने की बात की जा रही है। बहुत बात है, मतलब हमारा देश बदल रहा है। और फॉरेन मतलब अमेरिका की तरह, अमेरिका में भी गोल्ड एटीएम होता है, सबसे पहले वहीं से शुरुआत हुई थी। तो भारत में पहले गोल्ड एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया 3 दिसंबर को। कितनी अच्छी बात, हमारे देश में कहा जाता है कि सोना नहीं है, और गोल्ड एटीएम की भी बात की जा रही है, बहुत अच्छी बात। फिर है जलवायु परिवर्तन मिशन। देखिए कितना कंसस है हमारे देश कि जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया। वेरी गुड। दिसंबर 2022 को में ही जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? तमिलनाडु हो गया। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर है नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया और कहाँ पर है? ये 11 दिसंबर को गोवा में किया गया, और ये गोवा में है। इस पे थोड़ा सा मैं विवेचना करूँगा। ये इनका इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर पारिकर जो है, मनोहर पारिकर के नाम से मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इतने ईमानदार राष्ट्र हमारे रक्षा मंत्री आज तक नहीं हुए हैं। उनकी बात किया जाए कि मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा, क्योंकि जब मैं एनसीसी कर रहा था उसी दौरान मुझे बताया गया था और उनकी चर्चा की गई थी। और उसके बाद फिर कि हमारे देश में जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पे एक स्पेशल बूट की आवश्यकता होती है, नहीं तो ये बूट हम पहनेंगे हमारे पैर सड़ जाएंगे, मतलब वहाँ जो है फ्रीज हो जाएगा।
वहाँ का जो टेम्परेचर होता है -50 तक हो जाता है, -60 तक हो जाता है, जिसमें हम आप सांस नहीं ले पाते हैं। वहाँ इस तरह की बात होती है। तो उसके लिए एक विशेष जूते की आवश्यकता होती है। और विशेष जूता के देखिए क्या गजब की बात थी कि विशेष जूता बनता था राजस्थान में। राजस्थान से जर्मनी की कंपनी उस पर केवल अपना टैग लगा देती थी और वो 23,000 का बिकता था, 23 से 27,000 का बिकता था। और जब मनोहर पारीकर ने उनसे बात करे, उन्होंने ये किया कि अरे जूता जब वहीं से आता है, अपने देश में ही मुहर लगता है, तो क्यों ना उस जूता को मैं डायरेक्ट करूं, क्यों मैं जर्मनी कंपनी से करूं। तो बाद में पता चला कि उनका पिछला बकाया बचा हुआ, अब वो देने में असमर्थ। उन्होंने तत्काल अपने प्रभाव से ही पिछला उनका बकाया रुक गया और जो 23,000 का था हमारा जूता, वो आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी गजब की बात है, वो मात्र 3,000 में ही हो गया। कितनी बड़ी बात है उसको जो किया, क्योंकि बोला अरे हमारे देश की बात, उनको प्रोत्साहित किया, अपने देश के बारे में तो ज़्यादा फायदा लोगे नहीं। और उन्होंने 3,000 पे, कहाँ 23,000, कहाँ 3,000। इस तरह के हमारे मनोहर पारीकर, उनके नाक में आप देखे होंगे कि नाक में लगे हुए थे, गले में लगा हुआ था, उसके बाद भी वो व्यक्ति कर्मयोगी, काम करने के लिए मतलब उसकी भी परवाह नहीं करते, बेचारे ख़त्म हो गए। और इसलिए मैं मनोहर पारीकर, तो ये बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही मतलब राष्ट्रवादी नेता थे। तो वो कहाँ है, गोवा में। तो इसके साथ हम इसको समाप्त करेंगे। अब हमारी कोशिश रहेगी कि रोज़ 2 सेशन आपको प्राप्त हो। तो अब चूँकि है क्या कि हमारे यहाँ नवोदय, छोटे छोटे बच्चे हैं, नवोदय की तैयारी करते हैं, तो उसकी भी मैं तैयारी करता हूँ। तो आप उससे दिग्भ्रमित नहीं होंगे, उनका भी वीडियो जाएगा, लेकिन आपको उनसे मतलब नहीं है, मतलब आपको अपने से है। लगे रहिए, खूब मन से पढ़िए और बहुत बढ़िया से पढ़िए। अभी रिवीजन का टाइम है, खूब रिवीजन करिए और ढेर सारे प्रश्नों को करिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अपने को सहज महसूस करें। डू योर बेस्ट, लगे रहिए, खूब मन से पढ़िए।